अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। अल्लाह पाक का करम है, आप सबकी दुआ है और बड़ों का हाथ सर पर है। तो अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में हर चीज़ से नवाजा है, शुक्र है मेरे मालिक का। अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी नेमतों से नवाज रखा है, जिनका हम शुक्र अदा हर वक्त नहीं करते, हालांकि हमें हर वक्त करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो किया करें, सिर्फ सुने नहीं, किया भी करें। अल्लाह ताला आपकी शुक्र अदा करने से बहुत खुश होंगे और आपको और अता करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक को अपना वो बंदा बहुत पसंद होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है। मतलब अल्लाह ताला सोचते हैं कि हाँ, ये बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा है तो मैं उसको और अता करूँगा। जो मांग रहा है वो भी अता करूँगा, जो वो नहीं मांग रहा है मैं वो भी अता करूँगा। तो सोचें कितनी अच्छी बात है अगर हम सिर्फ एक बार अपने मुंह से, दिल से शुक्र अल्लाह का, चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम पानी पी रहे हो, चाहे हम चल के कहीं जा रहे हो या घर पर आ रहे हो या अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो या कोई भी आपको गुड न्यूज़ मिल जाए या कुछ भी हो, अगर आपके मुंह से सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाए तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे कि के उस बंदे ने मुझे याद रखा। उसे कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी में हासिल हुई तो उसने मुझे याद रखा। तो अल्लाह आपसे खुश हो जाएंगे और आपको और ढेर सारा अता करेंगे इंशाअल्लाह। तो हर चीज़ में, हर छोटी छोटी बात पर, बड़ी चीज़ों पर शुक्र अल्लाह का ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि जो जो भी आपको इस दुनिया में मिला है, चाहे आप देख रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप सूंघ रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ से, हर हर नेमत से नवाजा है। मतलब आप, सब कुछ आपके पास है। किसी किसी के पास नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। वो लोग, वो सिर्फ वही जानता है बंदा जो उस मोहताजी में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके लिए कितनी मुश्किल होती होगी ज़िंदगी। लेकिन आप, शुक्र है मालिक का, बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका जिस्म बिल्कुल ठीक है। आप चल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी-बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हमें मिली हुई हैं। इसलिए हमें हर चीज़ में अल्लाह को याद करना चाहिए, हर बात पे अल्लाह को याद रखना चाहिए। हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह की नेमतों को देखेंगे और सोचेंगे, अगर आराम से बैठकर 2 मिनट भी सोच लें आप कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। अब दुनिया में हर एक चीज़ अल्लाह ने ही बनाई है। सब कुछ, हमें साँस भी आ रहा है, तो इसमें हमारा या आपका या किसी का भी कोई हाथ नहीं है, कि अल्लाह का ही बस चल सकता है इसके ऊपर भी। अगर हमारी सांस चल रही है, हम बैठ के बात कर रहे हैं या ज़िंदगी अभी जी रहे हैं, हमें नहीं पता किस वक्त हमारी मौत हो जाए, किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए, किस वक्त हमारी ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाए, हमें नहीं मालूम। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए। अच्छी तरीके से मतलब दीन की तरफ, सही रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर, हमारे प्यारे नबी पाक के नक्शे कदम पर, उनकी सुन्नतों पर, उनकी हदीसों पर, उनकी बातों पर, उन रास्तों पर हम चलेंगे तो उसमें ही हमारी भलाई है। ये दुनियावी काम, दुनियावी रस्में, दुनियावी चीज़ें, इनका कुछ हासिल नहीं है बाद में, कुछ नहीं है। ये सिर्फ दुनियावी हमारी मौज मस्तियाँ हैं और कुछ नहीं है। ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने से और कुछ नहीं होगा। आगे जाके हमारे लिए ही मुसीबत बननी है वो। हमें मरने के बाद जब पता लगेगा ना कि हमने क्या किया है इस दुनिया में, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। हम फिर वहाँ खड़े होके सोचेंगे कि हमने किया है, हमने कैसे ज़िंदगी गुज़ारी है। हम अल्लाह ताला से रो-रो के सिफ़ारिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें फिर से ज़िंदा कर दें। हमने जो-जो गलतियाँ की हैं, जो-जो गुनाह किए हैं ना इस दुनिया में, वो हम दोबारा नहीं करेंगे। हम दीन के रास्ते पर चलेंगे, सब कुछ। लेकिन वही बात ना, मौत एक ही बार आनी है। वो एक बार आप वो एक बार आपको आ चुकी होगी, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं है पीछे मुड़ने का। वो ही आपका सब कुछ है। फिर उसके बाद, मरने के बाद जो होना है वो हमारे अमाल के ऊपर, हमारे साथ होना है, जो भी होना है। अल्लाह ताला सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, जहन्नुम के अज़ाब से बचाए।
अल्लाह पाक सब को गलत कामों से दूर रखे, सबके गुनाहों को बख्शे, सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, सबको अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत करना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबके घर की परेशानियों को दूर करे, अल्लाह पाक सबकी औलाद को नेक बनाए, और जिनके पास नहीं अल्लाह पाक उनको नेक साले लंबी उम्र वाली ज़िंदगी वाली औलाद अता करे। आमीन, सब आमीन बोल दें। अल्लाह के प्यारे बंदों, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। अल्लाह ताला ने कहा है, मैं तुम्हारे हर गुनाह माफ़ कर दूंगा सिवाय तुमने शिरक ना किया हो तो। अगर तुमने अल्लाह ताला के साथ किसी को ना जोड़ा हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ कर देगा। अगर तुम उनसे रो रो कर दुआएं करोगे तो, अपनी बख्शिश की तलब करोगे तो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि तुमने उनके साथ किसी को शरीक ना किया हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से डायरेक्ट मांगा करें। अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगा करें, जो भी हो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बोला करें। ये जो लोग होते हैं ना, कब्रों पर मज़ारों पर जाते हैं और कहते हैं कि हम इनके ज़रिए मांग रहे हैं, हम इनके वसीले से मांग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही कबूल करने वाला है, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, अल्लाह ही रहम करने वाला है, अल्लाह ही सुनने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है। इसके अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपकी बात सुन सके और आपकी बात को पूरा कर सके। ख़ास तौर पर वो जो खुद कब्रों पर मौजूद है, कब्रों में मौजूद है। अगर हम किसी को कहते हैं ना कि आप इनसे डायरेक्ट, आप इनके ज़रिए क्यों मांग रहे हैं, आप खुद भी तो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आम आदमी नहीं है, ये तो अल्लाह के वली हैं, लेकिन हैं तो इंसान ही, थे तो इंसान ही। आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान थे। वो भी तो अल्लाह से खुद ही मांगते थे, आप भी अल्लाह से खुद ही मांगे। आप अल्लाह से मांगने में किसी और को ज़रिया क्यों बना रहे हैं, किसी और को बीच में आप क्यों लेकर आ रहे हैं? आप खुद अल्लाह से डायरेक्ट मांगे। और अल्लाह ताला ने तो सख्ती से मना फरमाया है कि औरतें कब्रिस्तान में नहीं जा सकती, लेकिन कब्रों पर मज़ारों पर सब पहुंच जाते हैं। कितने लोग हैं जिनको सजदा करते हुए देख रहे होते हैं, वो चूम रहे होते हैं, उनके पाँव में गिर गिर कर सजदा कर रहे होते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, इतना बड़ा गुनाह है। सजदा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के आगे करना है और किसी के आगे नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं कि मज़ारों पर मर्द हज़रात जाएँ, वो फ़ातिहा पढ़कर वापस आ जाएँ। बस फ़ातिहा पढ़कर वापस आ जाना चाहिए। या और ये अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, सब कुछ उनके लिए दुआ करें, उनके सारे सवाब के लिए थोड़ी दुआ कर दें। लेकिन आप उनसे ही जाके डायरेक्ट माँग रहे हैं, आप हमें ये दें, आप हमारी मुश्किलें आसान करें, आप हमारे लिए ये करें, आप हमारी वो सुनें, आप हमारी ये बात सुनें। ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। अल्लाह ताला के साथ आप किसी को नहीं जोड़ सकते। अल्लाह वाहिद है, ना अल्लाह से आगे कोई है, ना अल्लाह के पीछे कोई है। अल्लाह, अल्लाह ही है। आप उसके साथ ना किसी को जोड़ सकते हैं, ना उनका नाम किसी और के साथ लगा सकते हैं, कुछ नहीं। कोई कंपैरिज़न है ही नहीं अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला को ये चीज़ सख्त नापसंद है। तो खुदारा मुसलमानों, इस चीज़ पर गौर करो और इस पर अमल करो कि अल्लाह से हमें डायरेक्ट ही मांगना है। अल्लाह हमें तब भी अता कर देंगे, हमें किसी और को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बहुत बेनियाज़ है, बहुत रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है, अता करने वाला है। जब आप अपनी माँ से मांग सकते हैं, ज़िद करके, लड़ाई करके, सब कुछ करके आप अपनी माँ से मांग सकते हैं, तो आप अल्लाह से क्यों नहीं मांग सकते डायरेक्टली? अल्लाह तो आपको 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप अपनी माँ से भी तो ज़िद करके मांग लेते हैं ना चीज़ें, अपनी बात मनवा लेते हैं। तो आप अल्लाह से आगे, अल्लाह के आगे भी ज़िद करें, अल्लाह से मांगे रोकर, अल्लाह आपको दे देंगे। आपको किसी और को बीच में लाने की, अल्लाह के साथ शरीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अल्लाह से हम कलाम हो सकते हैं। आप सजदे में गिरें, अल्लाह आपके बहुत करीब होगा। आप तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह आपके बहुत करीब होगा। आप डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकते हैं। खुदारा फ़ोकस करें इस चीज़ पर कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए या आखिरत के लिए कितना सही साबित हो सकता है और कितना गलत साबित हो सकता है ये। अपनी आखिरत अपने हाथ में है। आपने जो अमाल करने हैं वो आपके हिस्से में आएँगे। उसका हिसाब आपको ही देना पड़ेगा। किसी को देखकर उस रास्ते पर मत चलें।
जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिए आप उन पर चलें, जो नबी ने आपको बातें बताई हैं, जो हदीसें हैं आप उन्हें पढ़ें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, आप उन पर अमल करें। नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी सब कुछ जीने का तरीका आपको बताया है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान में सब कुछ बता दिया है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कितने अच्छे अमाल करने हैं, क्या-क्या करना है, सब कुछ आपको बता दिया है। आप पढ़ें, खोलें तो सही कुरान को। उसको खोलें, उसको पढ़ें, उसको समझें। आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने सही रास्ते पर हैं और कितने गलत रास्ते पर हैं। तो खुदारा प्लीज़ अच्छे काम करें, नेक अमाल करें और अपनी आखिरत अपने हाथ से सँवारें, ना कि बिगाड़ें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सिवा ना कोई रहम करने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। आप जितने भी बड़े गुनाह करते हैं अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देते हैं अगर आप उनसे रोकर दिल से हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, झोली फैलाकर, जानमाज़ पे बैठकर, बाजमात नमाज़ अदा कर आप उससे माँगे, आप उससे रोकर माँगे, अपने गुनाहों की बख्शिश माँगे, अपने आखिरत को सँवारने की दुआएँ करें, सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको अजर मिलेगा। बैठे-बिठाए कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत यही है नमाज़, इबादत, नबी पाक के हुक्म पर चलना, अल्लाह ताला ने जो फ़रमाया है उस पर अमल करना, सब कुछ करना, अच्छे नेक अमाल करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, छोटों के साथ रहम करना, सब कुछ। ये सब ज़कात, सदका, रोज़े, हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ये मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको आगे जाके इसका अजर मिलेगा। अगर इन सब पर आपका ध्यान ही नहीं है तो बस आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप गुज़ारें, आगे जो होगा या तो वो आप जानते हैं या अल्लाह जानता है। हम सिर्फ़ एक-दूसरे को बता ही सकते हैं और खुद अमल कर सकते हैं अच्छे काम पर, नेक काम पर, अच्छी चीज़ों पर, अच्छी बातों पर हम अमल कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। आप भी अमल कर सकते हैं और आगे भी बता सकते हैं। आपके ज़रिए कोई और भी अच्छे काम कर लेगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। मेरे ज़रिए अगर आप कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो आपको आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा और अल्लाह सबको सीधे रास्ते पर चलाए। मेरी यही दुआ है आप सब हमेशा, हमेशा, हमेशा खुश रहें, अच्छे काम करें, सही रास्ते पर चलें और हमारे लिए दुआ करें बहुत सारी और अल्लाह पाक आपको भी बहुत सारा कामयाब करें और बहुत खुश रखें। और आप बताएँ कि मेरी वीडियो कैसी लगती है? ये वाली वीडियो मेरी कैसी लगी? बकाया मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं? इतना सन्नाटा हो रहा होता है ना हर टाइम। जैसे ही मैं वीडियो बनाने शुरू होती हूँ, वैसे ही चलें छोड़ें। आप भी बताएँ आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, मेरी बातें कैसी लगती हैं, जो मैं बताती हूँ, वो आप मुझे बता दिया करें कि कहीं मेरी गलती कोताही तो नहीं है, तो मैं आपसे माज़रत कर लूँगी और मैं वो चीज़ डिलीट कर दूँगी अपने चैनल से। अगर कुछ गलत मुझसे मुँह से निकल जाता है या कुछ मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप मुझे बता दिया करें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी से नोटिफ़िकेशन में आ जाए। और बहुत सारी दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ते रहिए और अल्लाह की इबादत करते रहिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए दुआ करिए और हमारे लिए भी दुआ करिए और अपने लिए भी दुआ करिए और अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियाँ अता करें और आप सबको खुश रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।